हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.5 का सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। लेट ए बराबर 1 2 3 4 दिया गया है, ठीक है। सिर्फ ये दिया गया था, हम मान लिए कि लेट ए जो है, ये जो दिया गया जो मैट्रिक्स है ए के बराबर है, ठीक है। आपको मान लेना है, ठीक है। चलिए, एडजॉइंट ए हमें ज्ञात करना है। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है जी? एडजॉइंट ए हम लोगों को मालूम करना है कि एडजॉइंट ए क्या होगा, ठीक है। चलिए, यानी ये जो मैट्रिक्स दिया था इसका हमें एडजॉइंट मालूम करना है। इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 2 3 4, अभी इसका डिटरमिनेंट नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, इन सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। देन दी कोफैक्टर्स ऑफ दी एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए आर गिवन बाय, ओके, C11 यानी फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर बताना, यानी 1 का कोफैक्टर बताना है। तो क्या करेंगे जी, रो और कॉलम को ढक लेंगे, क्या लिखेंगे 4। अब साइन भी देख लेते हैं, 1 अब +1 क्या होगा, 2 होगा। 2 क्या है जी, इवन है तो इसलिए क्या होगा, ये प्लस होगा। चलिए, C12 का बात कर रहे हैं, यानी हमें कोफैक्टर बताना है। C का मतलब कोफैक्टर होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर 3 हो जाएगा। अब साइन देखना है हमें, तो 1 + 2 क्या है जी, 1 + 2 3 होगा। 3 क्या ऑड है तो क्या होगा, इसका माइनस लग जाएगा। C21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर बताना है। तो क्या करिएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 होगा। साइन देख लिए, साइन माइनस हो जाएगा क्योंकि ऑड है। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 हो जाएगा, प्लस होगा। चल, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज, सभी का वैल्यू आप निकाल लिए हैं जी। 4 -3 -2 1, ठीक है। और इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने के लिए बताए थे ना कि रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, चेंज कर दीजिए। 4 -3 -2 1 निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। ये जो दिया था इसका मैं एडजॉइंट निकाल लिए, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन, लेट ए बराबर 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, ठीक है। चलिए, इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, ठीक है, लिख लिए। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इन सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेते हैं। यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए के सभी एलिमेंट का क्या करेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे। जब कोफैक्टर निकल जाएगा तो एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है, ठीक है। आइए देखिए इधर, देन दी कोफैक्टर्स ऑफ दी
एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए आर गिवन बाय आई। C11 3501, इसका क्या साइन प्लस होगा, सॉल्व करिए, कितना आएगा 3 आएगा। चलिए C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 5 -2 1, इसका क्या माइनस होगा साइन, चलिए माइनस कितना हो जाएगा 2 + 10 -12। C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 3 -2 0 -2 0, इसका क्या प्लस साइन होगा, सॉल्व करिए, 0 + 6 कितना आएगा 6। C21 चलिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 2 0 1, इसका ये साइन क्या होगा माइनस, ये माइनस क्यों होगा मालूम है ना, चलिए क्या होगा -1 और 0 +1। C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, कितना होगा 1 2 -1 सॉरी -2 1, यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 2 -2 1, इसका क्या प्लस होगा, सॉल्व करिए, 1 + 4 कितना आएगा 5। C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 -1 -2 0 -2 0, इसका क्या माइनस होगा, -0 -2 कितना आएगा जी +2। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्या होगा -1 2 3 5, -1 2 3 5, इसका क्या प्लस होगा, -5 -6 -11। C32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये रहा थर्ड रो सेकेंड कॉलम, कितना होगा जी 1 2 2 5 1 2 2 5, इसका क्या माइनस होगा, चलिए 5 -4 -1। C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, कितना होगा जी 1 -1 2 3, इसका ये प्लस होगा, सॉल्व करिए, 3 + 2 कितना आएगा जी 5। थ्री + 2 कितना आएगा 5, ठीक है। आई इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर जितना कोफैक्टर निकाले हैं ना, सभी कोफैक्टर का मान यहाँ रखना है। पहले इसको लिख लेते हैं, C11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, C31 3 2 3 3 का ट्रांसपोज। चलिए वैल्यू रखिए सभी कोफैक्टर का, 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5 का ट्रांसपोज। चलिए निकालिए ट्रांसपोज, 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5 आ गया। इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5
चलिए आंसर देख लिया जाए। 4.5 था और 2 नंबर क्वेश्चन। 4.5 2 नंबर क्वेश्चन। 3 1 माइनस 11 माइनस 12 5 माइनस 1 6 2 5 आंसर आ गया है। 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आंसर आ चुका है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन मान लेते हैं कि लेट ए बराबर जो मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 2 3 माइनस 4 माइनस 6, ठीक है। वेरीफाई करना है हमको। क्या करना है जी? वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। ये मैट्रिक्स है और हमें वेरीफाई करके बताना है कि ये सब क्या है, बराबर है। वेरीफाई मतलब प्रूफ करना है, शो करना है कि ये सब यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, यानी सब क्या है, आपस में बराबर है। ये हमको बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, ठीक है। पहला मेरा मकसद, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 3 माइनस 4 माइनस 6, चलिए माइनस 12 ये प्लस 12 प्लस 12 कितना आ गया जी? 0 कितना आ गया? ये 0 आ गया, ठीक है। आइए अब हम क्या करते हैं, ए का ये माने थे, इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो कितना आ गया? 0 आ गया। 2 3 माइनस 4 माइनस 6, ठीक है। चलिए 0 आ गया। अब हम क्या करिए, अब हम क्या करेंगे, इसके सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? कोफैक्टर निकालेंगे। जब कोफैक्टर निकल जाएगा तो एडजॉइंट ए निकालेंगे, ओके। और ए तो हमको मालूम है, तो ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए दोनों निकाल के देखेंगे क्या बराबर आता है। चलिए देन दी कोफैक्टर्स ऑफ दी elements of determinant of A are given by, then the coeffectors of the elements of determinant of A are given by, चलिए निकालते हैं। C11 C11, तो C11 के लिए क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -6, C12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -4, इसके आगे से माइनस लगा देंगे तो क्या होगा, +4, C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 3 माइनस लगा दें। चलिए C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना होगा जी, 2 आ गया। इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना, चलिए सभी का वैल्यू रखिए, -6 4 -3 2 -3 2 का ट्रांसपोज, क्या जी इसका ट्रांसपोज, तो अब क्या हो जाएगा, -6 4 -3 2, क्या लग रहा है, सही है,
हाँ सही, एडजॉइंट ए निकल गया। चलिए एडजॉइंट ए के बाद क्या करना है हम लोगों को, अब क्या करना है, नाउ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए तो यहां पे है, तो लिख लेते हैं 2 3 -4 -6 एडजॉइंट ऑफ ए -6 -3 4 2 आ गया 4 2। चलिए सॉल्व करिए इसको, रो कॉलम, ये रो है, इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा -12 +12, फिर ये रो, फिर ये कॉलम कितना आएगा -6 +6, फिर ये रो, फिर ये कॉलम कितना आएगा जी 24 -24, फिर ये रो, फिर ये कॉलम कितना आएगा 12 -12। देखिए कितना आ गया जी, ध्यान से देखिए 0 0 0 0 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं एडजॉइंट ए इंटू ए निकालने के लिए। एडजॉइंट ए कितना है -6 -3 4 2 इंटू ए कितना है जी 2 3 -4 -6। इसी भी जब सॉल्व करिएगा, यानी इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा 0 0 0 0 आएगा। आप करके देखिए, पहला दिखा देते हैं, फर्स्ट एलिमेंट जो 0 आया, रो ये कॉलम -12 +12 0 आ गया। चलिए इसे आप 2 मान लीजिए। ठीक है, इसे आप क्या मानिए 2 मान लीजिए। एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू I2, इसका वैल्यू यहां पे दिया गया है, आ गया 0 है तो यहां 0 लिख देंगे। चलिए 0 और I2, यानी ये जो मैट्रिक्स है ना ये 2x2 ऑर्डर का है, इसलिए हमने यहाँ पे I था तो इसीलिए I2 लिए। जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा उतना ही ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लिया जाता है। ठीक है, अगर ये 3x3 ऑर्डर का होता मैट्रिक्स तो क्या लेते हैं I3 लिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्या लेते हैं यहाँ पे I3 लेते। तो I2 I3 का वैल्यू मालूम है ना जी, I2 का वैल्यू होता है 1001 और I3 का वैल्यू होता है 10001 होता है। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं 1001, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0 0 0 0 आ गया। इसे हम 3 मान लेते हैं। मेरे पास 3 इक्वेशन आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट। तीनों इक्वेशन देखिए, तीनों इक्वेशन का जो वैल्यू है सेम है, यानी इसका जो मान है इतना, इसका मान है इतना, इसका, तीनों का इक्वेशन का वैल्यू क्या है जी, तीनों का मान जो है सेम है। तो लिख सकते हैं इसलिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये क्या हुआ, वेरीफाई हो गया यानी प्रूफ हो गया, जिसको बोले तो सो भी बोल सकते हैं हम इसको, वेरीफाई के बदले सो दैट या सो या प्रूफ। ठीक है, आ गया, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन मान ले रहे हैं कि लेट
ए बराबर, ये जो मैट्रिक्स है उसे मान लेना है हम लोगों को कि वो ए के बराबर है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। अब क्या बोल रहा है कि अगर आप इसे ए मान लेते हैं, क्यों माने हैं, आइए बताते हैं। क्योंकि वेरीफाई करने के लिए हमें दिया गया है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। समझ रहे हैं? इसीलिए हम इस जो मैट्रिक्स दिया गया था इसको हम ए माने हैं। ठीक है, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। इसे सॉल्व कर लेते हैं। बताए हैं सॉल्व करने के लिए, प्रॉपर्टी में भी सिखाया है, जिसमें जीरो की संख्या सबसे अधिक होती है उसी के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, चलिए 1, तो क्या करिएगा ये रो फिर एक कॉलम ढकिएगा तो क्या बचेगा 3 -2 1 और 3 बचेगा। तो क्रॉस करिए, 3 से 3 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 9। चलिए 1 से -2 में करेंगे तो -2 तो क्या हो जाएगा +2 11 आ गया। ऐसे कर बहुत कम टाइम में आ गया। ठीक है, बहुत लंबा क्वेश्चन है इसलिए समय बचाना है हम लोगों को थोड़ा। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, एडजॉइंट ए निकालें। क्या करेंगे जी, अब हम एडजॉइंट ए निकालने जा रहे हैं। ठीक है, एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं इस सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। चाहिए कोफैक्टर निकाला जाए, देन दी कोफैक्टर्स ऑफ द elements of determinant of A are given by C11, यानी फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर बताना है। चलिए ढक लीजिए इसे, 0 -2 0 3 कितना आएगा जी 0 आएगा। C12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कितना होगा 3 -2 1 और 3, इसका क्या माइनस साइन होगा। चलिए 9 +2 -11 C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लिख लीजिए 3 1 0 0 सॉल्व करिएगा तो 0 आएगा। C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा -1 2 0 3 -1 2 0 3, इसका आगे साइन क्या होगा जी माइनस होगा। चलिए सॉल्व करिए, -3 0 +3 C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 2 1 3 1 2 1 2 1 3। चलिए इसका क्या प्लस होगा साइन, क्या होगा 3 -2 1 आएगा। C2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम देखिए 1 -1 1 -1 1 0 माइनस, क्यों माइनस होगा मालूम है ना, 2 3 5 ऑड है तो माइनस लगेगा। चलिए 0 ये -1 आएगा, कितना आएगा -1 आएगा। आइए अब हम क्या कर रहे हैं, C31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम
-1 2 0 -2 -2 -1 2 0 -2। ठीक है, चलिए इसका क्या होगा, प्लस होगा, सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा 2 C 3 2। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। चलिए थर्ड रो, ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम, क्या बचेगा 1 2 3 -2 1 2 3 -2 3 -2 बचा। चलिए इसका क्या माइनस होगा, -2 और -6 क्या आ जाएगा जी, +8 आ जाएगा। ठीक है, C 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। चलिए थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या बचा 1 -1 3 0 1 -1 3 0 प्लस होगा इसके आगे कितना हो जाएगा 0 + 3 कितना लिखेंगे 3। ठीक है, अब क्या करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ई निकाल लेते हैं, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ई सभी कोफैक्टर को लिखना है 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3 का ट्रांसपोज। चलिए इसका ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3 आ गया। आप लोग यहां तक लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे a इंटू एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट a इंटू ए निकालेंगे। ठीक है, चलिए सब निकालेंगे, पहले आप लोग यहां तक लिख लीजिए। चलिए नाउ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। चलिए a कितना लिख लेते हैं 1 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 और ये रहा एडजॉइंट ऑफ ए 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं रो कॉलम रो कॉलम रो बाई कॉलम। ठीक है, चलिए 1 से 0 में करिए कितना आएगा 0 आएगा, -1 से -11 में 11 आएगा, 2 से 0 में करिए कितना आएगा 0, कितना हो जाएगा जी 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 1 से 3 में करिए, फिर ये रो फिर ये कॉलम, 1 से 3 में करिएगा। ठीक है, कितना आएगा 3 आएगा, फिर -1 से 1 में करिए कितना आएगा -1 आएगा, 2 से -1 में करिए कितना आएगा -2 आएगा, फिर ये रो फिर ये कॉलम 2 -8 + 6। चलिए फिर ये रो फिर ये कॉलम कितना 3 से 0 में 0, फिर 0 से इसमें 11 में कितना आएगा 0। चलिए -2 से 0 में करें कितना आएगा 0, सभी 0, तो पूरे 0 के बदले क्या लिख सकते हैं एक 0 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए फ्री रो फ्री कॉलम, 3 से 3 में करिए कितना आएगा 9, 0 से 1 में करें कितना आएगा 0, अब -2 से और -1 में करें कितना आएगा जी +2, फ्री रो फ्री कॉलम, 3 से 2 में करें कितना आएगा 6, 0 से 8 में करें कितना आएगा 0, -2 से 3 में करें कितना आएगा -6,
फिर रो फिर एक कॉलम। 1 से 0 में 0, 0 से -11 में 0, 3 से 0 में कितना आएगा 0, क्या लिख दे, सीधे 0 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फ्री रो फिर एक कॉलम। 1 से 3 में 3, 0 से 1 में 0, 3 से -1 में -3। चलिए फ्री रो फ्री एक कॉलम, तो 1 से 2 में करें कितना आएगा 2, 0 से 8 में करें कितना आएगा 0, और 3 से 3 में करें कितना आएगा बोलिए 9। तो कितना आ गया 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब क्या करिए, इसमें से आप 11 को बाहर निकाल लीजिए। अब कितना हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका वैल्यू मालूम है ना आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसका वैल्यू मालूम है क्या होता है I3। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्या मानिएगा, इक्वेशन 1 मान लीजिए। एंड अब क्या करें जी, एंड ये भी तो निकालना है एडजॉइंट ए इंटू ए। एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए कितना है जी 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3 इंटू ए का जो वैल्यू है 1 -1 2 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। चलिए इससे इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा आपको हम बता देना चाहते हैं। देखिए 11 0 0 0 11 0 0 0 11 आएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा दिया जाए। अब देखिए यहां से कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा 11, तो क्या बच जाएगा अब इसमें, यहां 1 बचेगा, 11 निकल जाएगा तो 0 0 0 1 0 0 0 1 बच गया। बहुत इजी है। इसका वैल्यू कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसका वैल्यू ये 3x3 ऑर्डर का है I3, कितना I3, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। तो क्या बोलेंगे जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या बोले, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए 1 का वैल्यू, ये 1 का वैल्यू निकाले इतना, 2 का वैल्यू भी इतना ही आया है, तो क्या कर सकते हैं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3 प्रूव्ड हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बड़ा था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसे लिख लीजिए। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है जी, इनवर्स निकालना है, ठीक है। ध्यान दीजिए 5 नंबर क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दिया गया है 2 -2 4 3 दिया गया है, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं कि लेट ये ए के बराबर है। किसके बराबर है जी, ए मैट्रिक्स का नाम दे दिए, ठीक है। आइए, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। क्या करना है जी, फाइंड ए इनवर्स करना है, ठीक है। अगर आप ए मानोगे तो ए इनवर्स फाइंड करना, आप बी मानोगे तो बी इनवर्स, सी मानोगे तो सी इनवर्स, ठीक है ना। चलिए इसका सॉल्यूशन किया जाए, ठीक है। इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 -2 4 3, चलिए निकालते हैं कितना आएगा, 2 -2 4 3 6
प्लस 8, ये 14 आया। कितना आएगा जी? 14। चलिए, ये जो 14 है ना, ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ए इनवर्स निकलेगा। अगर ये डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर आ जाता तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होता, यानी ए इनवर्स नहीं निकलता, ए इनवर्स नहीं निकाल सकते थे। ठीक है ना, ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? ए इनवर्स निकाल रहे हैं। ए इनवर्स क्या करेंगे? निकालेंगे। ठीक है, चलिए, ए इनवर्स एग्जिस्ट है, देन दी कोफैक्टर्स of the elements of determinant of A are given by C11, यानी जितना भी एलिमेंट है इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए के अंदर, सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, चलिए, C11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3, C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4, तो -4 होगा। C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2, बाहर से माइनस लगा दीजिए, -2 बाहर से माइनस लगाइएगा तो कितना होगा? +2। C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना आएगा? 2। इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए बताइए, एडजॉइंट ऑफ ए, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए 3 -4 2 2 क्या होगा जी? इसका ट्रांसपोज, यानी सभी कोफैक्टर लिखने के बाद क्या करते हैं? ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज में कितना आएगा? 3 -4 2 2 आ गया। चलिए, फॉर्मूला क्या जानते हैं? ए इनवर्स निकालने का। ए इनवर्स बराबर 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही ना पढ़ाया जी। चलिए, तो 1 इसका वैल्यू कितना? 40। चलिए, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है जी? 3 2 -4 2। ये मेरा आंसर आ गया। देखते हैं क्या आंसर इतना है कि ये जो बाहर में जो 1/14 दिया है, क्या इससे मल्टीप्लाई कर दिया है? आइए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लिया जाए। वन बाई 14 3 2 -4 2 है, आंसर इतना ही है, आंसर इतना ही है। आप लोग अच्छे से इसे नोट कर लीजिए अब। ठीक है, चलिए, नोट कर लिए। देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 6 नंबर क्वेश्चन सेम इसी के जैसा है। सेम क्या है? इसी के जैसा है। ये 2 ऑर्डर का था। ठीक है, समझ लेंगे मेरी बात को। ये क्या था? 2 ऑर्डर का था। 6 नंबर क्वेश्चन में 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और वहां भी इनवर्स निकालना है। 6 नंबर में भी क्या करना है? इनवर्स निकालना है। ठीक है, हम क्वेश्चन लिख देते हैं 6 नंबर। मान लेते हैं कि लेट ए बराबर, क्वेश्चन लिख दे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, -1 5 -1 5 -3 2 -3 2। आप इसे सॉल्व करिएगा, इसका आंसर भी लिख देते हैं। चलिए इसका आंसर भी लिख दें। 1/13 2 -5 3 -1।
ये रहा इसका आंसर। देख रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन लग रहा है ना, इसी के जैसा है। देखिए हाँ नंबर चेंज रहेगा, टेंशन में सेम टू सेम यही क्वेश्चन ही दे देगा, ठीक है। और इसका आंसर भी हम लिख दिए। आप लोग क्या करिएगा, इसे बनाइएगा। आपको हम इसे HW में ले लेते हैं। आंसर भी बता दिए, बनाना कैसे ये भी बता दिए हैं। अभी बताए 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक 5 नंबर क्वेश्चन की तरह ये 6 नंबर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स है 1 2 3 0 2 4 0 0 5 है। क्या करना है, इनवर्स निकालना है। ये जो मैट्रिक्स दिया गया है इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिएगा लेट ए बराबर दिया गया है। ये किसके बराबर दिया गया है, ए के बराबर दिया गया, आपको मान लेना है। जब लेट ए बराबर इतना, तो क्या करेंगे, ए का इनवर्स बताएंगे। क्या बताएंगे, ए का इनवर्स बताएंगे। ए मतलब यानी कि जो मैट्रिक्स दिया गया इसका हम क्या करेंगे, इनवर्स बताएंगे, ठीक है। चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 2 3 0 2 4 0 0 2 4 0 0 5, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। कितना होगा जी, 1 आ गया। देखिए आपको सिखाए थे, जब प्रॉपर्टीज बताए थे उसमें बताए थे कि जिस कॉलम में जीरो की संख्या सबसे अधिक होगी उसी कॉलम को एक्सपेंड करते हैं, जल्दी मान निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए R1 में जीरो की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। तो क्या किए, 1 एलिमेंट को लिए, इसकी रो इसके कॉलम को ढक लिए, तो क्या बचा 2 4 0 5। इसको समझना जरूरी है थोड़ा। 2 से 5 में करेंगे 10, 0 से 4 में करेंगे 0, 10 माइनस 0 आ गया। देखिए 0 लेंगे तो 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, फिर ये 0 एलिमेंट लेंगे तो 0 से गुना करेंगे 0, तो वो तो दोनों 0 हो गया, उसको छोड़ दीजिए, आ गया 10। अब देखिए ये नॉट इक्वल टू 0, ये क्या 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करे यानी ए इनवर्स निकलेगा। तो क्या करेंगे, देन दी कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए आर गिवन बाय, चलिए C11 C11 का मतलब है फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर बताना है। यानी फर्स्ट कॉलम को ढक लीजिए, कितना बचेगा 2 4 0 5, इसका क्या प्लस होगा, सॉल्व करेगा कितना आएगा 10। C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आएगा जी 0 0 4 5, इसका क्या माइनस, सॉल्व करें कितना आएगा 0। चलिए अब हम बात कर रहे हैं C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 0 2 0, इसको सॉल्व करें कितना आएगा 0 आएगा। हम बात कर रहे हैं C21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, चलिए तो कितना बचेगा जी 2 3 0 5, इसका ये माइनस साइन होगा, मालूम है ना माइनस साइन क्यों होगा, 2 + 1 3, 3 क्या ऑड है इसलिए माइनस होगा। चलिए कितना आएगा जी -10, सॉल्व करेगा तो -10 आएगा। C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को ढक लीजिए, क्या बचेगा 1 3 0 5, सॉल्व करेगा तो कितना आएगा जी 5, इसका क्या मालूम है ना प्लस होगा 1305। और बात आता है 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम
सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो कितना बचेगा जी सेकेंड रो थर्ड कॉलम में 1 2 0 0 0 0। इसके माइनस होगा, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0, सॉल्व करेंगे कितना आएगा जी, सॉल्व करने पे 0 आएगा। ठीक है, चलिए अब हम निकाल लेते हैं C31 ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट, ये थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम में। आप देखिए 2 3 2 3 2 4, इसका ये प्लस होगा कितना होगा 8 माइनस 6 कितना आएगा 2। C32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या बचेगा जी, बोलिए 1 3 0 4 1 3 0 4, इसका ये माइनस होगा कितना आएगा 4 माइनस 0 माइनस 4। C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये थर्ड रो है ये थर्ड कॉलम है, कितना हो गया बोलिए 1 2 0 2, कितना आएगा 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। आ गया 2, चलिए अब में एडजॉइंट निकाल देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए सभी कोफैक्टर का मान रखिए 10 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2। आ गया, इसका ट्रांसपोज निकालना है, क्या करना आप मान रखने के बाद क्या करेंगे ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे तो आ जाएगा 10 0 0 माइनस 10 5 0, यानी रो को कॉलम में लिख रहे हैं। ठीक है 2 माइनस 4 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स बराबर 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, आइए इसका मान कितना है 10 है, तो रखिए 10 1 बाई 10 हो गया। चलिए एडजॉइंट ऑफ ए कितना है जी 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2 आ गया, ए इनवर्स आ गया, आंसर आ गया है। देख लेते हैं 7 नंबर था ये क्वेश्चन, 7 नंबर का आंसर वन बाई 10 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2। देख रहे हैं इक्वेट आंसर आ गया, नहीं आंसर आ गया है, यानी ए इनवर्स का मान ए इनवर्स का वैल्यू इतना दिया गया है। ठीक है ना, आंसर मिल गया, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है ना, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, आंसर भी आ गया। 7 के आगे जो क्वेश्चन है 8, जो क्वेश्चन है 8 9 10 11, ये आपको 4 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, चारों क्वेश्चन लिख देते हैं और चारों क्वेश्चन का हम आंसर भी लिख देंगे। ठीक है, आप लोग क्या करिएगा इसको बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम नहीं दिया, आपको बोले ना बार बार कि मैट्रिक्स का नाम नहीं देगा, सिर्फ मैट्रिक्स देगा। तो आपको क्या करना मान लेना है लेट ए बराबर, क्या मान लेंगे जी लेट ए बराबर मान लेना है। ठीक है, चलिए इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन देते हैं आप लोग। चलिए लिख लिए ना, ऐसे ही बनाइएगा, समझे, जो 4 क्वेश्चन जो देने वाले हैं ठीक इसी तरह से है और ऐसे ही बनेगा। ठीक है, इससे पहले क्या करेंगे ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट ए अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो लिखेंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और जब 0 के बराबर नहीं आएगा ए का डिटरमिनेंट तो क्या लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट
तो कोफैक्टर निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे और ए इनवर्स के फॉर्मूला में रख देंगे तो क्या होगा, ए इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है, चलिए 7 हो गया है। 8 नंबर क्वेश्चन हम लिख देते हैं, आप लोग इसे ए मान के बनाइएगा, ए मान के बनाना है आपको। ठीक है, चलिए 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। इसका आंसर हम लिख देते हैं। एट का आंसर है -1/3 -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। जैसे बताए हैं ना वैसे ही बनाइएगा। देखिए कभी आंसर गलत नहीं हुआ, आंसर मिला, हम लोग क्वेश्चन लिखे उसको सॉल्व किया तो आंसर मिला कि नहीं मिला, 100% मिलेगा। जैसे जैसे बताए हैं वैसे बनाइएगा तो आंसर मिलेगा, नहीं तो फिर आंसर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए 8 लिख लिए, 8 का आंसर भी लिख दिए। अब 8 के आगे है 9 नंबर क्वेश्चन, 9 10 11 ये भी लिख देते हैं। 9 नंबर 2 1 3 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। 10 नंबर भी है, वो भी देख लीजिए। 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। ठीक है, 3 -2 4 10 हो गया। 11 नंबर भी लिख लेते हैं। 1 0 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा। चलिए सभी का आंसर लिख लिया जाए। नाइन का जो आंसर है -1/3 -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। चलिए 10 का जो आंसर है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। ये रहा 10 का आंसर। ठीक है, 11 का भी आंसर देख लीजिए। वन 0 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा। माइनस cos अल्फा। देखिए 1 0 0 फिर 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और बनाइएगा। आंसर भी हम लिख दिए और क्वेश्चन भी लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे अच्छे से।